हेलो। हेलो। अभी तक हमने दो टॉपिक किए हैं। एक तो किया है सर्किल और एक शंकु। ठीक है। उसी के अलावा 3D में एक टॉपिक और है आपके बीएससी में, बेलन। बेलन कहते किसे हैं, बनता कैसे है, इसकी चर्चा करते हैं। देखो, बात करें बेलन की, तो देखो बेलन में एक तो आपके होता है आधार वक्र, क्लियर है। एक होती है अक्ष। क्या होती है? अक्ष। ठीक है। और अक्ष के पैरेलल में, ध्यान से सुनना, आपके अक्ष के पैरेलल में जनक रेखा होती है। ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। अक्ष के पैरेलल में क्या होती है? जनक रेखा। तो जनक रेखा द्वारा आधार वक्र के ऊपर प्रतिच्छेद करके इस अक्ष के समांतर घूमने से जो वक्र बनता है वो क्या कहलाता है? बेलन कहलाता है। जैसे आपने घर पर, मतलब कुछ, जैसे मैं इस बोतल का उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें नीचे क्या है? सर्किल है, क्लियर है। उस सर्किल, अब इसके सर्किल के सेंटर से एक लाइन होते हुए पैरेलल इस ऊपर वाले पॉइंट को टच कर रही है, ये इसकी क्या होगी? अक्ष होगी। इस नीचे वाले सर्किल के सेंटर से ऊपर वाले के सेंटर तक मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या होगी? अक्ष। अब इस अक्ष के पैरेलल में यहाँ पर एक लाइन चल रही है। अब ये लाइन जैसे जैसे इस अक्ष के पैरेलल इस कर्व को टच करती हुई गोल गोल घूमेगी, तो क्या किसका निर्माण होगा? बेलन का। कैसा निर्माण होगा? बेलन का। अब बेलन में क्या होता है कि जो आपके नीचे आधार वक्र बनता है उसी टाइप का ऊपर भी क्रिएट होता है, क्लियर है। ये क्या कहलाएगा? बेलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेलन। तो बेलन में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? एक तो अक्ष के पैरेलल में जनक रेखा होगी, अक्ष के पैरेलल में होगी, ठीक है। शंकु में किसी कोण पर थी जनक रेखा अक्ष से, ठीक है। यहां बेलन में क्या होगी? अक्ष के पैरेलल में, क्लियर है। अक्ष के पैरेलल में क्या होगी? जनक रेखा होगी। और नीचे कौन सा वक्र होगा? आधार वक्र, जिसे हम बोल सकते हैं निर्देशन वक्र, क्लियर है। क्लियर है। अब देखो, यहां पर आपको एग्जाम में कई बार क्या होता है कि भाई अक्ष की इक्वेशन दे दे। किसकी इक्वेशन दे दे? अक्ष की। तो आप उससे जनक की इक्वेशन बना सकते हो। कैसे? जैसे मान लो आपको कह दे अक्ष एक्स अक्ष के पैरेलल है। अक्ष किसके पैरेलल है? एक्स अक्ष के पैरेलल। तो जनक भी किसके पैरेलल आएगा? एक्स अक्ष के पैरेलल आएगा, क्लियर है। एक्स अक्ष के अगर पैरेलल की बात करें तो एक्स अक्ष के पैरेलल में जो दिक्कोजय बनेगी वो दिक्कोजय कैसी बनेगी? एक्स अक्ष की जो दिक्कोजय है वही उस एक्स अक्ष के पैरेलल की होगी। एक्स अक्ष की कल दिक्कोजय बताई थी ना, कितनी थी? 1 0 0। तो वही एक्स अक्ष के समांतर वाले की दिक्कोजय होगी। कितनी होगी? 1 0 0, क्लियर है। अब मान लो ये दिक्कोजय अक्ष की हुई और यही दिक्कोजय किसकी होगी फिर? जनक की। और जनक पर मान लो कोई एक पॉइंट अगर अपन कोई देखें, सपोज करो मैंने देखा अल्फा बीटा गामा, तो आपको केवल इस एक वर्ड से कि अक्ष एक्स अक्ष के समांतर है, अक्ष किसके समांतर है? एक्स अक्ष के समांतर। तो उस अक्ष के समांतर देने के कारण आप जनक की इक्वेशन बना सकते हो। कैसे? कि अक्ष जो है एक्स अक्ष के समांतर है, इसका मतलब अक्ष की दिक्कोजय क्या होगी? 1 0 0। और ये 1 0 0 दिक्कोजय किसकी आ जाएगी? सेम की सेम जनक की, क्योंकि जनक भी अक्ष के क्या होता है? पैरेलल। अब हम जनक पर कोई एक पॉइंट लेंगे। पॉइंट कौन सा लिया? मान लो अल्फा बीटा गामा। क्या पॉइंट लिया? अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा से जाने वाली और 1 0 0 दिक्कोजय वाली रेखा का समीकरण कैसे बन जाएगा? x माइनस अल्फा अपॉन एम 1, y माइनस बीटा अपॉन 0 और z माइनस गामा अपॉन 0। इस टाइप से आप किसी भी इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हो और इक्वेशन प्राप्त कर सकते हो, ठीक है।
एक लाइन आपको मिले कि केवल अक्ष जो है वो एक्स अक्ष के पैरेलल है, उससे आपने किस इक्वेशन को बना लिया, जनक की इक्वेशन बना सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको एग्जामिनर जरूरी नहीं है किसी अक्ष के पैरेलल दे, आपको ऐसा भी बोल सकता है एक्स अक्ष के लंबवत हो। अब इसमें दिक्कत क्या बनेगी बताओ, मैंने क्या बोला, एक्स अक्ष के लंबवत। अब 3D की बात करें, मान लो ये एक्स अक्ष है, ये ऊपर वाली वाई अक्ष है और ये वाली जेड अक्ष है। इस एक्स अक्ष के लंबवत की बात कर रहे हैं, तो इस एक्स अक्ष के लंबवत तल कौन सा बन रहा है, वाई जेड। एक्स अक्ष के लंबवत तल कौन सा बना, वाई जेड। ये एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष के लंबवत तल कौन सा हुआ, सामने वाली दीवार, वाई जेड। क्लियर है? तो इस वाई जेड दीवार पर आपकी जो दिक्कोजाएं बनेगी, वो वाई जेड पर दिक्कोजाओं में जो वाई जेड जो दिक्कोजाएं बनेगी वाई जेड तल पर, वो दिक्कोजाएं कैसी बनेगी बताओ, उनमें x की वैल्यू 0 हो जाएगी, बाकी दोनों mn रह जाएंगे। क्लियर है? x अक्ष के लंबवत की बात कर रहे हैं तो x वाला कोऑर्डिनेट, x अक्ष के लंबवत की बात की तो x वाला कोऑर्डिनेट तो 0 और बाकी दोनों mn। ठीक है? क्लियर है? ऐसे ही y अक्ष के लंबवत कह दे तो y वाला दिखो जा 0, बाकी दोनों ln। क्लियर है? समझ में आया? आपसे जरूरी नहीं है समांतर वाला पूछे, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में लंबवत वाला पूछा था। ठीक है? तो ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि अगर अक्ष के लंबवत की बात करें तो अक्ष वाला दिक्कोजा तो हो जाएगी 0 और बाकी दोनों सेम बच जाएगी। क्लियर है? ठीक है? समझ में आया? ऐसे ही अगर y अक्ष के लंबवत के लिए पूछे तो y वाले का 0, बाकी दोनों ln। ठीक है? ऐसे ही z अक्ष के लिए लंबवत पूछे तो z वाला 0 और बाकी ln। क्लियर है? क्लियर है? या आपको ऐसा भी लिख सकता है, इस x अक्ष के लंबवत वाले को ऐसा भी लिख सकता है कि अक्ष yz तल के समांतर है, तो भी वो सेम मीनिंग हो। x अक्ष के लंबवत को क्या लिख सकता है, yz तल के समांतर, यानी yz तल में। क्लियर है? ऐसे ही y अक्ष के लंबवत को क्या लिख सकता है, xz तल के समांतर या xz तल में। तो ये आपको वर्ल्ड से इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अगर ये चीज आपको आ रही है ना तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। क्लियर है? आपको पूछे जेड तल के समांतर दिक्कोजाएं क्या बनेगी, y इक्वल 0। ठीक है? इस हिसाब से आप बना सकते। क्लियर है? पढ़े हम? देखो पहले तो बेलन की इक्वेशन, बेलन का जो लैंग्वेज है इसको देखते हैं। देखो बेलन में क्या दे रखा है, एक स्थिर रेखा के समांतर, एक स्थिर रेखा होगी आपकी अक्ष। ठीक है? इस स्थिर रेखा के समांतर सरल रेखाओं, सरल रेखाओं का अर्थ हो गया चर रेखा की बात हो रही है, सरल रेखाएं। ठीक है? स्थिर रेखा के समांतर, स्थिर रेखा का अर्थ हो गया अक्ष। ठीक है? के समांतर की बात कह दी तो ये हो गई जनक रेखाएं। ठीक है? तो जनक रेखाओं तथा दिए गए वक्र, नीचे जो दिया गया वक्र है, निर्देशन वक्र है, के प्रतिच्छेदन, प्रतिच्छेदन यानी काटने से, या दिए गए पृष्ठ से, या जो भी पृष्ठ दिया है, सरफेस दिया है, उसके स्पर्श से निर्मित पृष्ठ बेलन होता है। और चल रेखा को क्या बोलते हैं, जनित्र, जनित्र यानी जनक रेखा, क्या बोलते हैं, जनक रेखा। क्लियर है? और वक्र जो प्रतिच्छेदित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, निर्देशन वक्र। क्लियर है?
अब उसके बाद देखो आगे, आगे है किसी भी निर्देशन वक्र से आपको बेलन का समीकरण आप कैसे प्राप्त करोगे। जैसे कल हमने शंकु का डेराइव किया था ना, उसी टाइप का आपका किसका है, बेलन का। कोई सांकव, सांकव का अर्थ हो गया निर्देशन वक्र, या जिसे हम बोलते हैं सरफेस वाला आधार वक्र। आधार वक्र आपको दिया है तो उससे आप बेलन की इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे। तो देखो यहां पर आपको बेलन की कोई जनक रेखा इसके पैरेलल दी है। प्रश्न में आपको क्या दिया है कि जनक रेखा इसके पैरेलल है, ठीक है। या तो अक्ष पैरेलल दे दे या जनक रेखा पैरेलल दे दे, दोनों से ही हम वापस जनकवाड़ी बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, बताया था ना। दोनों पैरेलल हैं तो एलएमएन की वैल्यू सेम रहेगी, क्लियर है, ठीक है। अक्ष और जनक के लिए एलएमएन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो देखो माना बेलन की जनक रेखा इसके पैरेलल है, एक्स बटा एल, वाई बटा एम, जेड बटा एन, इसके क्या है, पैरेलल, समांतर। समांतर होने का अर्थ है कि जो ये रेखा दी है एक्स बटा एल, वाई बटा एम, जेड बटा एन, इस रेखा के पैरेलल किसी कोई पॉइंट अल्फा बीटा गामा से गुजर रही है जनक रेखा, क्लियर है। पैरेलल होने का अर्थ है कि कोई पॉइंट है वो दूसरा है, पर जो रेखा की जो दिक्कोजय हैं वो दोनों की कैसी है, सेम है, ठीक है। पैरेलल का मीनिंग है जो दिक्कोजय है वो कैसी है, सेम है, क्लियर है। अब देखो यहां तक आपके समझ में आ गया। अब उसके बाद आगे कह रखा है कि जो दिया गया सांकव है या जो आधार वक्र है उसका इक्वेशन दे रखा है, उसका मानक रूप दे रखा है। मानक रूप आपने सांकव का पढ़ा है ना, सांकव का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। और ये एक्स वाई तल में है इसलिए जेड बराबर क्या हुआ, 0। जेड बराबर क्या हुआ, 0। आधार वक्र आपको जो दिया है वो किस में तल में दिया है, एक्स वाई तल में। किस में दिया है, एक्स वाई तल में। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 और साथ में जेड बराबर 0, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो, अब आपको यहां पर क्या कह रखा है कि बेलन के पृष्ठ पर किसी बिंदु अल्फा बीटा गामा पर विचार करें। मान लो ये जो बेलन आपको दे रखा है इसके कोई पृष्ठ यानी सरफेस पर कोई बिंदु अपन विचार करते हैं अल्फा बीटा गामा, क्लियर है। अब इस अल्फा बीटा गामा पर विचार करते हैं तथा जनित्र है तब इसका समीकरण। अब मान लो इसके पृष्ठ पर कोई सा बिंदु है अल्फा बीटा गामा, तो जनक रेखा इस बिंदु से जाएगी क्योंकि ये जनक रेखा तो घूम रही है ना चारों तरफ, चल रेखा है ना। तो जनक रेखा किस बिंदु से जा रही है, अल्फा बीटा गामा से, और पैरेलल किसके है, एल एम एन वाली इस दिक्कोज्या वाली रेखा के पैरेलल। तो जो जनक रेखा का इक्वेशन होगा वो क्या बनेगा, एक्स माइनस अल्फा बटा एल, वाई माइनस बीटा बटा एम और जेड माइनस गामा बटा एन बनेगा ना। यहाँ पर ये पॉइंट है और ये जनक रेखा की दिक्कोजय आपको पता है एल एम एन है। तो एक पॉइंट अल्फा बीटा गामा, एक बिंदु अल्फा बीटा गामा और दिक्कोज्या एल एम एन से जाने वाली जनक रेखा का समीकरण क्या बनेगा, एक्स माइनस अल्फा बटा एल, वाई माइनस बीटा बटा एम, जेड माइनस गामा बटा एन। ये आपकी जनक रेखा का इक्वेशन बनेगा बनेगा। अब ये देखो जनक रेखा जो है वो इस आधार वक्र को टच करेगी ना, मतलब इस आधार वक्र को क्या करनी चाहिए, संतुष्ट करनी चाहिए, करनी चाहिए। अब इसमें z बराबर क्या दे रखा है, 0। ये z बराबर 0 यहाँ पर रखोगे और जैसे कल पॉइंट ज्ञात किए एक्स वाई, सेम वैसे ही पॉइंट ज्ञात करने हैं। तो आपने z बराबर क्या रखा, 0, क्लियर है। कल का कुछ याद आ रहा है, तो z बराबर 0 रखा, z बराबर क्या रखा, 0। तो मैंने यहाँ पर मान लो z बराबर 0 रखा, क्या बना, x माइनस अल्फा बटा एल, वाई माइनस बीटा बटा एम और 0, z की जगह मैंने क्या रख दिया, 0, 0 माइनस गामा बटा एम। इससे आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी जैसे कल आई थी ना, अल्फा माइनस एल गामा बटा एन और y की वैल्यू आ जाएगी बीटा माइनस एम गामा बटा एन, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो ये वैल्यू आ गई एक्स वाई की और जेड की वैल्यू आपकी कितनी थी, 0 रखी थी आपने, तो ये पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट जो आपके पास आया है
ये इस आधार वक्र पर स्थित है ना, स्थित है। तो ये इस सांख्यिक की इक्वेशन को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए ना। जैसे कल अपने संतुष्ट कराया था, सेम वैसे ही इस पॉइंट को आप किस में रख दोगे, सांख्यिक की इक्वेशन में। किस में रख दोगे, सांख्यिक की इक्वेशन में। तो a इंटू एक्स स्क्वायर, तो x की जगह आपने क्या रख दिया, एल्फा माइनस एल गामा बटा एन का होल स्क्वायर प्लस 2h एल्फा माइनस एल गामा बटा एन इंटू बीटा माइनस एम गामा बटा एन। ठीक है, ये वाली टर्म बोल दी मैंने, प्लस बी इंटू बीटा माइनस एम गामा बटा एन का होल स्क्वायर प्लस 2g एल्फा माइनस एल गामा बटा एन प्लस 2f बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन प्लस सी। क्लियर है, यहां तक किसी के कोई दिक्कत। अब आगे वाली जो चीज है वो आपको थोड़ी सी समझनी है, आगे वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर हमें बिंदु पद किसका बनाना पड़ेगा, अल्फा बीटा गामा वाले का, क्योंकि उसमें आपको शीर्ष दिया था, शीर्ष को आपने क्या लिया था, अल्फा बीटा गामा लिया था, याद है क्या। उसमें आपने शीर्ष को क्या लिया था, अल्फा बीटा गामा, उसके अकॉर्डिंग लिया था। अब यहाँ पर आपको क्या है, आपको ये पी पॉइंट जो लिया है ये आपने वक्र पर लिया है और ये आपने अज्यूम किया है, मानना है ना, कि माना पी अल्फा बीटा गामा पर विचार करते हैं। तो आपको जब बिंदु पद प्राप्त करना होगा या जो बेलन का समीकरण प्राप्त करना होगा, तो इस पूरी जो इक्वेशन है, ये जो अपन ने पॉइंट रखा है, इस पूरी इक्वेशन में बिंदु पथ बढ़ाने के लिए जो चर बिंदु होता है अल्फा बीटा गामा, जो चर बिंदु है उसको आप कन्वर्ट कर दोगे एक्स वाई जेड में। किसमें कन्वर्ट कर दोगे, एक्स वाई जेड में। यानी अल्फा की जगह क्या रख दोगे, एक्स, बीटा की जगह वाई और गामा की जगह जेड। तो आप यहाँ पर रख के देखो, इधर देखो, ए की जगह ए, अल्फा की जगह क्या रख दिया, एक्स माइनस एल की जगह एल बटा एन, गामा की जगह जेड का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह बी, बीटा की जगह वाई माइनस एम बटा एन और ये गामा की जगह जेड का होल स्क्वायर प्लस 2h अल्फा की जगह x माइनस एल बटा एन की जगह एल बटा एन, गामा की जगह क्या रख दिया, जेड इंटू यहाँ पर बीटा की जगह y माइनस एम बटा एन इंटू जेड प्लस 2g की जगह 2g, अल्फा की जगह x माइनस एल बटा एन इंटू जेड प्लस 2f की जगह 2f, बीटा की जगह y माइनस एम बटा एन, गामा की जगह जेड प्लस सी बराबर 0। अब देखो वहां हमें एलएमएन नहीं दिए थे, कल वाले में एलएमएन हमने अज्यूम किए थे, यहाँ एलएमएन दिए हैं और अल्फा बीटा गामा अज्यूम किए हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो डेरिवेशन में बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है, क्लियर है ना। कल वाले में एलएमएन अपने अज्यूम किया था कि ये एलएमएन दिग्भुजय हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने किया था जनक रेखा में। यहाँ पर आपको एलएमएन तो दिए हैं और अल्फा बीटा गामा आपने अज्यूम करके डेरिवेशन को किया, बस इतना ही डिफरेंस है। क्लियर है, क्लियर है। ये बेलन का क्या कहलाएगा, अभीष्ट समीकरण। अब देखो आगे है समवर्तीय बेलन। सेकंड क्या है, समवर्तीय बेलन। अब देखो समवर्तीय बेलन में क्या चीज है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसमें आपको अक्ष का इक्वेशन मिलेगा, किसका इक्वेशन मिलेगा, अक्ष का। क्लियर है। देखो समवर्तीय बेलन में क्या है कि एक बेलन समवर्तीय बेलन कहलाएगा यदि इसका पृष्ठ एक रेखा जो स्थिर रेखा के समांतर है तथा इससे समान दूरी पर हो द्वारा निर्मित होता है। मतलब आपको यहाँ पर जो अक्ष दे रखी है ये तो हो गई स्थिर रेखा, और यहाँ पर ये जो मतलब कुछ डिस्टेंस पर जो रेखा है ये आपको क्या मिली, एक टाइप से जनक रेखा। अब इसमें
ये कह रखा है कि ये स्थिर रेखा और जनक रेखा है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी है, समान दूरी है। मतलब ये जनक रेखा जैसे जैसे घूम रही है वो सर्किल के अंदर पूरी डिस्टेंस इस जो सेंटर वाली लाइन है इससे समान दूरी क्रिएट किए हुए। कितनी दूरी क्रिएट किए हुए, समान दूरी। कितनी दूरी, समान। अब एक बात सोचो, ये जो सेंटर वाली लाइन है इससे मैं बात करूं कि भाई समान दूरी क्रिएट करती हुई ये लाइन घूम रही है, तो जो नीचे पृष्ठ बनेगा वो एक टाइप से क्या बनेगा, सर्किल बनेगा। क्या बनेगा, सर्किल। दीर्घवृत्त थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता ना। ये डिस्टेंस समान है और नीचे वाले की रेडियस पर मतलब परिधि पर घूम रही है, तो ये डिस्टेंस समान कब मेंटेन कर पाएगा, जब नीचे वाला वर्त हो। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समवर्तीय बेलन। क्लियर है। और ये जो निश्चित डिस्टेंस है ये आपकी कहला जाएगी बेलन की त्रिज्या। क्या कहला जाएगी, बेलन की त्रिज्या। क्लियर है, क्लियर है, समवर्तीय बेलन क्लियर है। अब देखो आपको इसमें डेराइव कैसे करना है, इसको समझो। देखो आपको बेलन की अक्ष का समीकरण मिला, मान लो x माइनस एल्फा बटा एल, वाई माइनस बीटा बटा एम, जेड माइनस गामा बटा एन। तो अब देखो अक्ष पर ये आपको इक्वेशन मिला, इसका मीनिंग अल्फा बीटा गामा किस पर है, अक्ष पर। ये आपने पॉइंट ले लिया ए, कितना है, अल्फा बीटा गामा। क्लियर है। अब देखो ये पॉइंट अक्ष पर आया। अब मैं बात करता हूं चर बिंदु की। तो चर बिंदु तो इस जनक रेखा पर होगा, होगा ना। चर बिंदु किस पर होगा, जनक रेखा पर, क्योंकि जनक रेखा ही तो क्रिएट कर रही है बेलन को। तो इस पर मैंने चर बिंदु ले लिया पी, पी ले लिया एक्स कोमा वाई कोमा जेड। क्लियर है। अब पी से मैं इस अक्ष पर लंब डाल रहा हूं, पी से अक्ष पर लंब डाला, ये मिला एम पर। किस पर मिला, एम पर। अब ये जो लंब डाला है ये एक टाइप से इस बेलन की या नीचे वाले वर्त की त्रिज्या ही तो है, त्रिज्या ही तो है। यानी ये एक टाइप से आपके पास क्या है, आर है। क्लियर है। ये एक टाइप से आपके पास क्या है, आर है। समझ में आया। अब आप इसमें समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा सकते हो। यहां पर समकोण बन रहा है ना, तो एपी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, एपी स्क्वायर, एपी कर्ण हो गया ना, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्लियर। अब आप एमपी का मान आपके पास कितना है, आर स्क्वायर है। ठीक है। एम का मान आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना, क्योंकि इसका इस पर प्रक्षेप ही तो है। तो कल आपने निकाला था एम, उसी टाइप से आप निकाल सकते हो। एम कितना आएगा, देखो ये पॉइंट दोनों कैसे हैं, ए पॉइंट कैसा है अल्फा बीटा गामा, पी पॉइंट कैसा है एक्स वाई जेड। तो इस एपी लाइन का आप प्रक्षेप लिखोगे एम, तो कितना बनेगा, कल बनाया था ना, एक्स माइनस एल्फा इंटू एल प्लस वाई माइनस बीटा इंटू एम प्लस जेड माइनस गामा इंटू एन बटे में अंडर रूड एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये मान सब इसमें रख दो। क्लियर है। एपी का मान आप निकाल सकते हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला अंडर रूट में एक्स माइनस एल्फा स्क्वायर वाई माइनस बीटा स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा स्क्वायर। तो ये इस हिसाब से आप समवर्तीय बेलन की इक्वेशन याद कर सकते हो। क्लियर है। अब देखो इसमें आगे सोल्व कर रखा है, यहाँ पर देखो बेलन की अक्ष का समीकरण ये हो गया, एक्स माइनस एल्फा बटा एल, वाई माइनस बीटा बटा एम, जेड माइनस गामा बटा एम। अब आपको क्या करना है, एपी स्क्वायर को बराबर करना है ए एम स्क्वायर प्लस एमपी स्क्वायर के। क्लियर है। तो देखो एपी क्या बनेगा आपका, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला बनेगा ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला एक्स माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा स्क्वायर। क्लियर है। अब बात करते हैं एम की। एम क्या हुआ, एपी का अक्ष पर प्रक्षेप, यही तो हुआ। तो एपी का एम पर प्रक्षेप कैसे ज्ञात करेंगे, एक्स माइनस एल्फा को इसकी दिक्कोज्यों से गुणा करेंगे, यही तो होता है एक्स माइनस एल्फा इंटू एल प्लस वाई माइनस बीटा इंटू एम प्लस जेड माइनस गामा इंटू एन। क्लियर है। बट्टे में अंडर रूड
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ पर होल स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर है। और एमपी, एमपी क्या है, त्रिज्या है। नीचे वाले वर्त की भी बोल सकते हैं और बेलन की त्रिज्या भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही होती हैं। तो ये त्रिज्या कितनी दे रखी है, आर। ठीक है समान दूरी की बात की है ना तो आर, तो आर स्क्वायर। ये आपकी समवर्तीय बेलन की इक्वेशन हो गई, याद रह जाएगी। क्लियर है। बस एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला ही तो लगा है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है इसी टाइप का क्वेश्चन। क्लियर है। ये देखो यहाँ पर डेराइव कर रखा है, पी एक्स वाई जेड बेलन पर कोई एक पॉइंट है, त्रिभुज ए एम पी में ए पी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। ए पी क्या है, ए और पी के बीच की दूरी है। ए एम क्या है, अक्ष पर ए पी का प्रक्षेप, अक्ष पर ए पी का प्रक्षेप। इसको मैंने बताया था भाई कल, एक्स माइनस एल्फा इंटू एल प्लस वाई माइनस बीटा इंटू एम प्लस जेड माइनस गामा इंटू एन बटा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ए एम अक्ष पर एपी का प्रक्षेप हो गया, एमपी क्या होगी, बेलन की त्रिज्या। आपको नीचे आधारवत की त्रिज्या कह दे तो भी वो एमपी होगा, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा सकता है, वो बोल सकता है आधार वाले वर्त की त्रिज्या, तो वो भी बेलन की त्रिज्या ही होगी। क्लियर है ना। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वाली इक्वेशन बड़ी बड़ी। अब यह बेलन का क्या कहलाएगा, आपका अभिष्ट इक्वेशन। क्लियर है। समवर्तीय बेलन में क्या है, नीचे आधार वक्र है वो वर्त हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, समवर्तीय बेलन। ऐसे ही हमने पीछे भी पढ़ा था समवर्तीय शंकु, उसमें भी आधार वक्र क्या बना था, वर्त बना था। क्लियर है। अब देखो उसके बाद आता है एनवालोपी बेलन। क्या आता है, एनवालोपी बेलन। क्लियर है, ये दोनों चीजें क्लियर है। एनवालोपी बेलन, अब देखो एनवालोपी बेलन किसे कहते हैं, बेलन जिसका जनक स्थिर रेखा के समांतर हो। ये चीज तो सब में आएगी, जनक रेखा स्थिर रेखा की हमेशा क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, तथा दिए गए पृष्ठ को स्पर्श कर रहे हो। मतलब कि जो पृष्ठ आपको जो दिया जाएगा उस पृष्ठ को क्या कर रही हो, स्पर्श कर रही हो। अक्ष है, अक्ष के पैरेलल में आपको मिल रही है स्थिर रेखा, स्थिर रेखा नहीं सॉरी जनक रेखा। ठीक है, और ये जनक रेखा जो पृष्ठ आपको जो दिया गया है उसको क्या कर रही हो, स्पर्श कर रही हो। क्या कर रही हो, स्पर्श कर रही हो। स्पर्श करने का मीनिंग हो गया कि जो आपका इस जनक रेखा का इस वक्र को टच करने का पॉइंट है वो केवल एक सिंगल पॉइंट हो। कितना पॉइंट हो, सिंगल पॉइंट। मान लो जनक रेखा यहाँ से घूम रही है तो यहाँ पर टच की, फिर आगे गई तो भी इसी एक पॉइंट पर टच की, एक एक पॉइंट पर टच की, तो वो अगर फिर जनक रेखा पृष्ठ को स्पर्श कर रही हो, क्या कर रही हो, स्पर्श कर रही हो, तो वो जो वक्र बनेगा वो कैसा कहलाएगा, एनवालोपी बेलन। अब इसी की डेफिनेशन से हम इसकी इक्वेशन डेराइव करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि पृष्ठ को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो हम जब पृष्ठ में वैल्यू रखेंगे तो वो स्पर्श करने के लिए जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू पॉइंट की एक पॉइंट आना चाहिए। यानी जो भी हमें द्विघात इक्वेशन मिलेगी उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। ये इसकी डेफिनेशन से बनेगी, समझ गए। अनवालोपी बेलन क्या है, वह बेलन जिसमें जो जनक रेखा है वो स्थिर रेखा के समांतर हो और जो पृष्ठ है उसको केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रही हो, या पृष्ठ को केवल क्या कर रही हो, स्पर्श कर रही हो, तो वह बेलन क्या कहलाएगा, एनवालोपी बेलन कहलाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आपको एनवालोपी बेलन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई भाई। जनक रेखा अक्ष से अक्ष के पैरेलल है और जो पृष्ठ है उसको क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। जो भी आपको पृष्ठ दिया है उसको क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो जो बेलन बनेगा वो बेलन क्या बनेगा, एनवालोपी बेलन बनेगा। अब इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो देखो अभी हम मानते हैं कि बेलन की जो जनक रेखा है वो है x बटा एल, वाई बटा एम,
जेड बटा एन के समांतर है। ये मान्य नहीं है, इसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है, बेलन की जनक रेखा इसके क्या है, पैरेलल। तो आप जो जनक रेखा बता सकते हो, इसके पैरेलल है तो जनक रेखा क्या बनेगी, x माइनस अल्फा बटा एल, वाई माइनस बीटा बटा एम, जेड माइनस गामा बटा एन, यही बनेगी, यही बनेगी। अब देखो पृष्ठ आपको क्या दे रखा है, पृष्ठ आपको यहाँ पर एक 3D में दे रखा है। यहाँ पर जो पृष्ठ आपको दे रखा है वो एक 3D में आकृति दे रखी है। क्या दे रखी है, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, तीनों आगे ना एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर 1, इस टाइप का आपको पृष्ठ मिले। ठीक है, तब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको जनक रेखा बनानी है। माना बिंदु P अल्फा बीटा गामा एनवेलोपी बेलन पर स्थित है, तब P से दिए गए जनित्र, जनित्र बना दिया, x माइनस अल्फा बटा एल, वाई माइनस बीटा बटा एम, जेड माइनस गामा बटा एन, ये आपने बना दिया जनक। अब देखो इस जनक पर हम कोई पॉइंट लेते हैं, क्योंकि यहाँ स्पर्श करने की बात आई है ना पृष्ठ से, तो इस जनक पर कोई पॉइंट लेते हैं। तो पॉइंट लेने के लिए बराबर में क्या लिख दिया, आर। अब इससे पॉइंट बना सकते हो, क्या बनेगा, एल आर प्लस एल्फा, ठीक है, एम आर प्लस बीटा, एन आर प्लस गामा, ये पॉइंट बन गया जनक रेखा पर। कोई भी रैंडम पॉइंट जो बना है, जो जनक रेखा पर स्थित है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट किस टाइप के होंगे, इस टाइप के होंगे, एल आर प्लस एल्फा, एम आर प्लस बीटा प्लस एन आर प्लस गामा। अब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपके पृष्ठ को क्या करेगा, स्पर्श करने के लिए हम इस पॉइंट को क्या रखेंगे, एन वाल इस जो पृष्ठ है उसमें रखेंगे, रखेंगे। देखो ये जनक रेखा जो है वो पृष्ठ को स्पर्श कर रही है, इसका मीनिंग है कि इस रेखा पर जो पॉइंट है वो इस पृष्ठ को सेटिस्फाई करेगा, करेगा ना। जनक रेखा पृष्ठ को स्पर्श कर रही है, मतलब कि ये जो पॉइंट है ये इस पृष्ठ को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें हम मान रख देंगे, मान रखेंगे तो क्या बनेगा, a इंटू एक्स स्क्वायर था तो अल्फा प्लस एल आर स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर था तो एम बी बीटा प्लस एम आर का होल स्क्वायर प्लस सी इंटू गामा प्लस एन आर का होल स्क्वायर बराबर 1। अब इसमें आप इसको एक्सपेंड करोगे और आर स्क्वायर की फॉर्म में बना दोगे, किसकी फॉर्म में बना दोगे, आर स्क्वायर की फॉर्म में। तो देखो आप इसको खोलो, खोलते हो तो क्या बनता है, ए इंटू एल्फा स्क्वायर प्लस 2a LR प्लस AL स्क्वायर आर स्क्वायर इसी टाइप से बनेगा, b बीटा स्क्वायर प्लस 2b बीटा MR, यहाँ पर अल्फा भी आएगा, प्लस b m स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस c गामा स्क्वायर प्लस 2c गामा NR प्लस सी एन स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पर ले आए माइनस। अब आर स्क्वायर वालों को एक साथ लिखोगे, क्योंकि हम आर में द्विघात बनाएंगे, किसमें द्विघात बनाएंगे, आर में। तो आर स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है बताओ, एक तो ये है ए एल स्क्वायर, फिर है बी एम स्क्वायर, तो ये बी एम स्क्वायर, फिर सी एन स्क्वायर वाली आर स्क्वायर, तो ये सी एन स्क्वायर, ये आर स्क्वायर वाली हो गई। अब 2r वाली टर्म और देखो, 2r के साथ यहाँ पर क्या आ रहा है, ए एल फाइल, तो ए एल फाइल, ठीक है, फिर ये वाली बी बी टाइम प्लस ये वाली सी गामा इन, ठीक है, फिर बिना आर वाली टर्म, पहली टर्म ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, ये आपकी आर में द्विघात बन गई। अब एक बात ध्यान से सोचो कि ये जो जनक रेखा है ये पृष्ठ को स्पर्श करनी चाहिए, मतलब कि आपके जो इसमें स्पर्श स्पर्श करने वाला जो पॉइंट है उसमें जो आर है उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, एक वैल्यू आनी चाहिए, आर की केवल एक वैल्यू
इस द्विघात में कब मिलेगी? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना होगा? 0 के बराबर। तो इस इक्वेशन में आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को किसके बराबर कर दोगे? 0 के बराबर कर दोगे। क्लियर है? तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर करोगे तो ये देखो बी है ना, 2 ए अल्फा एल प्लस बी बीटा एम प्लस सी गामा एन, इसका स्क्वायर किया तो ये बना 4 गुणा ए अल्फा एल प्लस बी बीटा एम प्लस सी गामा एन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू यहां पर कितना बना 4ac, ए कितना है आपके पास? ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इंटू सी, सी कितना है? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? अब ये वैल्यू रख दी, 4 को हटा दिया, ठीक है। अब देखो हमें उस चर बिंदु अल्फा बीटा गामा, ये पॉइंट हमने जनक रेखा के लिए अज्यूम किया था ना, तो इस अल्फा बीटा गामा इसकी जगह वापस क्या रख दोगे? एक्स वाई जेड रख दोगे। क्या रख दोगे? एक्स वाई जेड। बस सीधा सा ये है कि बेलन में आप जो पॉइंट अज्यूम कर रहे हो अल्फा बीटा गामा, तो उसकी जगह क्या रखना है? एक्स वाई जेड रखना है। तो एक्स वाई जेड रख दोगे तो ये इक्वेशन कैसी बनेगी? 4 तो हट जाएगा, दोनों में 4 है, कॉमन आके कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा? ए एक्स एल प्लस बी एम वाई प्लस सी जेड एन का होल स्क्वायर बराबर, इसको बराबर वाली साइड ले आए, ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर कोष्टक में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? ये इक्वेशन बनेगी। ये कब बन रही है ये भी आप ध्यान रखना है, जब आपको पृष्ठ क्या मिले? पृष्ठ मिले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर 1, और जो जनक रेखा है वो पैरेलल हो, जनक रेखा किसके पैरेलल हो? एक्स बटा एल, वाई बटा एम और जेड बटा एन के पैरेलल। क्लियर है? तब आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी। इसको आप एक बढ़िया तरीके से भी याद रख सकते हो। बताऊं, आपने अगर 2D पढ़ी है तो 2D में एक इक्वेशन आती है S1 बराबर टी स्क्वायर, स्पर्शी का समीकरण, स्पर्श युग्म का समीकरण आपके आएगा आगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पर पृष्ठ क्या दे रखा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर 1, इसको तो बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं? एस। S1 क्या होता है? S1 होता है, इसमें जो आप पॉइंट रख रहे हो वो होता है S1। क्लियर है? ठीक है। बराबर में आपको क्या चाहिए? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का मीनिंग हो गया आप जो स्पर्शी बनाते हो उसका मान, ठीक है। जैसे आपको एक बार मैं सेट करके दिखा रहा हूं, जैसे ये आपका पृष्ठ दिया, क्लियर है, और साथ में आपको जनक रेखा किसके पैरेलल दी? एक्स बटा एल वाई बटा एम बराबर जेड बटा एन के पैरेलल। तब आपको क्या करना है? देखो आपको ध्यान में रखना है S1 बराबर टी स्क्वायर। एस का अर्थ हो गया ये सरफेस पूरा, सरफेस को लिख दूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस 1। S1 का अर्थ हो गया इसमें आपको पॉइंट रखने, पॉइंट क्या रख दोगे? एल एम एन रख दोगे तो क्या बनेगा? ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। क्या रखे? एल एम एन, तो ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। क्लियर है? बराबर टी स्क्वायर। टी क्या होता है? टी होता है स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का किसी में अपन समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे मान लो इस वर्त है, वर्त की स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं? एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन बराबर ए स्क्वायर। एक पॉइंट एक्स वन वाई वन से जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण इस टाइप से देते हैं। तो उसी टाइप से आपको एक एक्स की जगह तो एल रख दोगे, ठीक है, एक वाई की जगह एम रख दोगे, एक जेड की जगह एन रख दोगे, तो क्या बनेगा? ए एल एक्स प्लस बी एम वाई प्लस सी एन जेड, और
इसका क्या करना है, टी स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर। ये आपकी ऊपर वाली इक्वेशन। क्लियर है? क्लियर है? याद रख सकते हो आप। देखो ये चीजें आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आपके आगे जब पढ़ोगे तो बहुत सारे सूत्र होंगे, आपको सिमिलरिटी ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, एनवेलोपी बेलन एक टाइप से SS1 बराबर टी स्क्वायर टाइप बनेगा। उतार लिया? देखो एक बार आप इन तीनों को दोबारा एक बार देख लो। आपके तीन ही चीजें हैं, एक तो सांकव से बनने वाला बेलन, फिर एक है समवर्तीय बेलन, और एक थर्ड क्या है, एनवालोपी बेलन। तीनों को आप एक बार दोबारा देखो। आपको क्या क्या करना है इसको एक बार दोबारा समझो। देखो सांकव से बनने वाले बेलन में क्या करना है आपको, देखो सांकव से बनने वाले बेलन में क्या करना है, आपको आधार वक्र एक सांकव मिलेगा, प्लस इसके अलावा आपको एक जनक रेखा के बारे में या अक्ष के बारे में कहेगा, ये पैरेलल है। क्लियर है? ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जनक रेखा बनाओगे। जनक रेखा क्या बनेगी भाई, आपको अक्ष दी तो उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, एक्स माइनस एल्फा अपोन एल, वाई माइनस बीटा अपोन एम, जेड माइनस गामा अपोन एन। अब ये जनक रेखा है तो ये सांकव को संतुष्ट करेगी। तो सांकव में मान लो जेड बराबर जीरो मिला, जेड बराबर जीरो मिला, या एक्स वाई तल में सांकव मिला, तो जेड बराबर जीरो आप इस जनक रेखा में रखोगे। जेड बराबर जीरो रखकर आप पॉइंट ज्ञात करोगे। पॉइंट मिलेगा आपको एल्फा माइनस एल गामा बटा एन और बीटा माइनस एम गामा बटा एन मिलेगा। इस पॉइंट को और कोमा जीरो, इसको वापस आप किस में रखोगे, सांकव में रखोगे। सांकव में रखने के बाद आपने ये पॉइंट अल्फा बीटा गामा जो अज्यूम किया है, उसकी जगह बिंदुपथ बनाने के लिए क्या पुट कर दोगे, एक्स वाई जेड पुट कर दोगे। ये आपकी सांकव से बेलन की इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होगा। क्लियर है? ये चीज की थी ना आपने। अब इसके बाद देखो आगे बात करते हैं समवर्तीय बेलन में। समवर्तीय बेलन में आपको अक्ष से जनक रेखा के बीच की कोई समान दूरी आपको दी होगी। ठीक है, अक्ष से जनक रेखा के बीच की आपको कोई समान डिस्टेंस दी होगी। अब उस डिस्टेंस को बोलेंगे बेलन की त्रिज्या, या आपको बोल सकते हो आधारवर्त की त्रिज्या। ठीक है, आर। अब आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जो जनक रेखा का इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, एस माइनस एल्फा बटा एल, वाई माइनस बीटा बटा एम, जेड माइनस गामा बटा एन। अब इसके लिए आपके यहाँ पर समवर्तीय बेलन में समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। पी से आप अक्ष पर लंब डालोगे जिसे आप बोलोगे पीएम। ठीक है, ऊपर पॉइंट ए कौन सा होगा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, सॉरी इसमें ये अक्ष पर दे रखा है, बेलन की अक्ष दी होगी, तो बेलन की अक्ष पर पॉइंट क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा। क्लियर है? अल्फा बीटा गामा आपको अक्ष पर कोई पॉइंट मिला, तो अब इस पॉइंट के लिए आपको समकोण त्रिभुज मिला। समकोण त्रिभुज में
आपके एपी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एमपी स्क्वायर के। अब इसमें एमपी स्क्वायर तो बराबर हो गया आर स्क्वायर के, एम किसके बराबर होगा, एम होगा एपी का एक्स अक्ष पर प्रक्षेप, जिसमें आप लिख सकते हो एक्स माइनस एल्फा इंटू एल प्लस वाई माइनस बीटा इंटू एम प्लस जेड माइनस गामा इंटू एन बटा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ए एम हो गया, क्लियर है। एम पी आपका हो ही गया। ए पी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हो गया। दो बिंदुओं के बीच पी आपको पॉइंट मिला एक्स वाई जेड, ए पॉइंट आपको मिला अल्फा बीटा गामा। तो दोनों बीच की पॉइंटों के बीच की दूरी कैसी हो जाएगी, अंडर रूट में एक्स माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा स्क्वायर। तो समवर्तीय बेलन में आप ये पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे और कर्ण का स्क्वायर को आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर सोल्व कर लोगे। ये आपका समवर्तीय बेलन है, क्लियर है। फिर लास्ट अभी अनवालोपी बेलन पढ़ा है। अनवालोपी बेलन में क्या है कि भाई स्थिर रेखा के समांतर जनक रेखा है और ये जनक रेखा पृष्ठ को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, पृष्ठ को स्पर्श कर रही है। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, पृष्ठ को स्पर्श कर रही है, ये आपको पृष्ठ आपको 3D में मिल सकता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर एक टाइप का। तो इस पृष्ठ में आप क्या करोगे, आप x माइनस एल्फा बटा एल, वाई माइनस बीटा बटा एम और z माइनस गामा बटा एन बराबर आर, जो जनक रेखा है उससे कोई पॉइंट लोगे, वो उसमें अनवालोपी वो पृष्ठ में रखोगे, पृष्ठ में रखकर पृष्ठ को स्पर्श कराने के लिए आर स्क्वायर की जो द्विघात इक्वेशन बनेगी, उसमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जिसे हम बोलते हैं विवेचक डिस्क्रिमिनेंट डी, उसको जीरो के बराबर करोगे और उससे एक इक्वेशन बन के आएगी, वो बन के आएगी एस एस वन बराबर टी स्क्वायर टाइप। या इसको बोल सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बराबर टी, टी का अर्थ हो गया ए एल एक्स प्लस बी एम वाई प्लस सी एन जेड का होल स्क्वायर। यह आपकी अनवालोपी, क्लियर है, तीनों चीजें समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो देखो अब इसके बाद आगे अपन देखते हैं स्पर्शी समतल का समीकरण। तो देखो कोई स्पर्शी समतल का समीकरण आपको कैसे पता करना है, सेम उसी टाइप से जैसे आपने पीछे कर रखा था। या आपको बेलन का कोई इक्वेशन मिला ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो चीज लिखी है उसमें z बराबर ऑटोमेटिकली क्या है, जीरो है, ठीक है। अब देखो के लिए बिंदु x1 y1 z1 पर जो स्पर्शी समतल का समीकरण बनेगा वो कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर को किस में चेंज कर दोगे, एक्स एक्स वन में, तो ए एक्स एक्स वन प्लस एच के मल्टीप्लाई में कितना था, टू एक्स वाई था, टू एक्स वाई को किस में चेंज कर दिया, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन में प्लस बी वाई स्क्वायर को किस में चेंज कर दिया, बी वाई वाई वन में, टू एक्स को किस में चेंज कर दिया, जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन में, टू एफ वाई में एफ के मल्टीप्लाई में टू वाई था उसको किस में चेंज कर दिया, वाई प्लस वाई वन में, प्लस सी का सी वैसे का वैसा पड़ा है। ये आपका कहलाएगा स्पर्शी समतल का समीकरण, क्लियर है। अब आगे आप क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या कह रखा है, उस बेलन का समीकरण जिसके जनित्र एक्स अक्ष के समांतर तथा वर्त से गुजरते हैं। कैसे करोगे, इसमें आपको अनवालोपी पूछा है या समवर्तीय पूछा है या सीधा सांको वाला पूछा है, सीधा सांको वाला पूछा है। देखो यहाँ पर आपको जो चीज दे रखी है वो वर्त हमेशा किस में होता है, 2D में, वर्त किस में होता है, 2D में। आपको यहाँ पर समवर्तीय का नाम दिया है या समान दूरी का नाम दिया है, नहीं दिया।
आपको क्या कह रखा है, जनक एक्स अक्ष के समांतर है। जनक एक्स अक्ष के समांतर है तो आप जनक की इक्वेशन बना सकते हो। एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर में आप दिक्को जम बताओ 1 0 0, तो जनक इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस एल्फा बटा 1, y माइनस बीटा 1 और z माइनस, सॉरी यहाँ पर 0 और ये 0। ठीक है, क्लियर। अब इस इक्वेशन को इन वर्त से आपको क्या करना है, सरल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी चीज दे रखी है जैसे 2x बराबर वाई प्लस जेड है, ठीक है, इनके माध्यम से आप इसको सोल्व करके मान निकालोगे और वो मान आप इस इक्वेशन में रखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 9। क्लियर है, एक तो ये चीज है। और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, बेस्ट चीज बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, जनित्र एक्स अक्ष के समांतर दे रखा है, जनक किसके समांतर है, एक्स अक्ष के पैरेलल। तो जब भी आपको जनक एक्स अक्ष के समांतर दे, जनक किसके समांतर दे, एक्स अक्ष के समांतर, तो आपका जो बेलन का इक्वेशन जो बनेगा वो एक्स वाले को छोड़कर केवल वाई जेड में बनेगा। किस में बनेगा, वाई जेड में, जिस अक्ष के पैरेलल जनक हो। ठीक है, तो उसके पैरेलल जब आपको दे रखा है एक्स अक्ष के पैरेलल, तो उसके लिए आपका जो बेलन का इक्वेशन बनेगा वो किस में बनेगा, केवल वाई जेड में। अब इस वाई जेड में कैसे बनेगा इसकी बात करते हैं। तो देखो वाई जेड में बनाने के लिए आपको यहाँ पर जो वर्त की इक्वेशन दे रखी है इससे आपको x का विलोप करना है। किसका विलोप करना है, x का। कर सकते हो, जैसे मान लो सेकंड इक्वेशन में आपको क्या दे रखा है, 2x बराबर y प्लस जेड, तो आप क्या करोगे, 2x बराबर y प्लस जेड में आप x की वैल्यू ज्ञात कर लोगे, कितनी आएगी, y प्लस जेड बटा 2। अब ये y प्लस जेड बटा 2 वैल्यू आप इस गोले में रख दोगे। क्लियर है, जैसे इस सेकंड वाला जो प्लेन की इक्वेशन है इससे आपने x की वैल्यू फाइंड की और ये x की वैल्यू किस में रख दोगे, वर्त वाले में। तो रखो, क्या बनेगा, y प्लस जेड बटा 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 9। क्लियर, अब इसको आप सोल्व करो। बताओ क्या हुआ, इसको आप होल स्क्वायर को खोलोगे क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz बनेगा, बट्टे में कितना आएगा, 4। 4 का लघुत्तम लिया, ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और बराबर में भी होगा। कितना बना, 36। और यहाँ पर वाई स्क्वायर था प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर कितने हो गए, 5y स्क्वायर, जेड स्क्वायर 4z स्क्वायर 5z स्क्वायर प्लस 2yz बराबर 36। तो ये ऑप्शन ऑप्शन आ गया सी। ठीक है, क्लियर। अब देखो पीछे हम जैसे इसी टाइप का क्वेश्चन था सांको, उसमें आपको यहाँ पर z बराबर 0 मिल रहा था, है ना। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 2x बराबर वाई प्लस जेड। ठीक है, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यहाँ पर x अक्ष के समांतर या कोई भी एक अक्ष के पैरेलल जनित्र मिल जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जिसके पैरेलल कुछ है उसका विलोप करना है।
जो भी आपको सांख्यिकी की इक्वेशन मिली है उसमें आपको उसका क्या करना है, विलोप करना है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता वाई एक्स के समांतर जनक है, किसके समांतर जनक है, वाई एक्स के, तो इन इक्वेशन से आप किसका विलोप करते, वाई का। ठीक है, अगर जेड एक्स के समांतर कह देता तो आप किसका विलोप करते, जेड का। क्लियर है, क्लियर है। हाँ, फर्स्ट मेथड से भी हो सकता है। यहाँ पर आप इसमें जैसे यहाँ पर 2x बराबर वाई प्लस जेड दे रखा है ना, इसमें आप बराबर आर के अकॉर्डिंग लिखकर फिर उस इक्वेशन में रखोगे 2x बराबर वाई प्लस जेड में, उससे आप आर की वैल्यू फाइंड करोगे। क्लियर है, और फिर वो वैल्यू आप x की y की वो उस इक्वेशन में रखोगे। ठीक है, क्या चीज, हाँ, आर की वैल्यू आप यहाँ पर बराबर में आर रखोगे। ठीक है, मान लो बराबर में आर रखा। अब इसके अकॉर्डिंग आपको 2x को किसके बराबर करना है, y प्लस जेड के। तो आप 2x को y प्लस जेड के बराबर करोगे, यहाँ से x की वैल्यू याद करोगे तो कितनी आएगी, r प्लस एल्फा, y की कितनी आएगी, बीटा, z की कितनी आएगी, गामा। ये आप वैल्यू इसमें रखोगे, इसमें रखोगे, इसमें रखोगे तो क्या बनेगा, 2 गुना r प्लस एल्फा बराबर y की जगह बीटा प्लस गामा। तो ये बन गया 2r प्लस 2 एल्फा बराबर बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पर 2r की वैल्यू आ गई बीटा प्लस गामा माइनस 2 एल्फा। तो r की वैल्यू आ गई आपके पास बीटा प्लस गामा माइनस 2 एल्फा बाई 2। ये आपके पास r की वैल्यू आ गई। ये आप वैल्यू वापस इसमें रखोगे, इसमें रख के एक्स वाई की और जेड की वैल्यू याद करोगे, वो यहाँ पर रखोगे और फिर उनसे अल्फा बीटा गामा से वापस एक्स वाई में कन्वर्ट करोगे। क्लियर है, क्लियर है। और अगर आपको एक्स एक्स के पैरेलल दिया है, एक्स एक्स के पैरेलल दिया है, तो आपको जो भी जनित्र जिसके पैरेलल दिया है उसका आप सांख्यिकी के समीकरण में डायरेक्ट विलोप करके भी कर सकते हो। इसका आपके प्रूफ उसमें दे रखा है, आप इसमें आगे बुक में देखो, 1 मिनट आगे देखो, इसमें आपके प्रूफ दे रखा है इसमें, यहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड, पेज नंबर 383। हाँ, अब देखो इस 383 में प्रूफ दे रखा है कि आपका यदि बेलन का एक्स एक्स जनित्र है, ठीक है, एक्स एक्स जनित्र है, तो देखो एक्स एक्स का समीकरण बना रखा है, बना रखा है। अब इस समीकरण में आप वापस इसमें रखोगे तो आगे जो इक्वेशन यहाँ पर इधर इस साइड, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट दे रखा है, फिर कह रखा है कि बेलन का जनित्र एक्स एक्स के समांतर है, तो एल बराबर 0, एम बराबर 0, एन बराबर 1, ये आप इस इक्वेशन में रखोगे तो वापस वो सांख्यिकी वाली इक्वेशन बनेगी, बनेगी। और इसमें देखो ये नीचे नोट भी लिख रखा है। क्लियर है, आप इसको पढ़ना। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद आगे अपन पढ़ते हैं, इसको करो, पृष्ठ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर 1 के अनुवालोपी बेलन जिनके जेड एक्स, जिनके जनक जेड एक्स के लंबवत है और समतल जेड बराबर 0 को मिलते हैं। तो पहले तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एनवालोपी बेलन। बेलन के लिए आपको पृष्ठ क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर, और जनक किसके लंबवत कह रखा है, जेड एक्स के लंबवत। जेड एक्स के लंबवत दिक्कोजें क्या बनेगी, बताई थी अभी, ये चीज आपको आनी चाहिए। लंबवत के लिए दिक्कोजें कैसी बनेगी, एल एम 0, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। तो जनक की इक्वेशन क्या बनेगी,
एक्स माइनस एल्फा बटा एल, वाई माइनस बीटा बटा एम, और जेड माइनस गामा बटा जीरो। क्लियर है? अब अनवालोपी बेलन के लिए आप क्या करते हो, आर के बराबर लिखते हो, ठीक है। आर के बराबर लिखकर पॉइंट ज्ञात करते हो, बताओ क्या क्या पॉइंट आएंगे। एल आर प्लस एल्फा, एम आर प्लस बीटा, और ये जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रहेगा गामा। ये आप इसमें रखोगे, फिर आर के लिए सेम वैसे ज्ञात करोगे, या डायरेक्ट एस एस वन बराबर टी स्क्वायर वाले वैसे भी कर सकते हो, बताया था ना। तो वो थोड़ा टाइम बचा लेगा आपका, अगर याद है तो। एस एस वन बराबर टी स्क्वायर है, उससे भी कर सकते हो आप। हाँ, एन बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो पुट नहीं करना। ये कह रखा है जेड बराबर जीरो पर मिलते हैं, काटते हैं, वो आगे की चीज और कुछ है। पहले तो एन वालों पे बेलन याद करो, और फिर आगे कह रखा है कि भाई जेड बराबर जीरो पर मिलते हैं, लास्ट में बाद में जेड बराबर जीरो रखना है। ठीक, हाँ डायरेक्ट पुट करो। डायरेक्ट एस एस वन बराबर टी स्क्वायर से भी कर सकते हो। तो देखो, एस का मीनिंग हो गया ये खुद, एस वन का मीनिंग हो गया, एस वन का मीनिंग क्या हुआ, आपको एल एम जीरो रखना है, तो ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी इंटू जीरो का स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर। टी के लिए ए एल एक्स प्लस बी एम वाई प्लस डी एन इंटू जीरो। ये आपकी एनवेलोपी बेलन की इक्वेशन बनी, डायरेक्ट बन सकती है। आप अगर एग्जाम में टाइम बचाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट इस टाइप से बना सकते हो, जैसे बताया था ना पीछे, इसमें मान रख दिया। अब यहाँ पर कह रखा है कि ये समतल z बराबर जीरो को मिलती है, तो इसमें क्या लिख दोगे, z बराबर जीरो पर मिलती है, समतल है z बराबर जीरो, यानी कि एक टाइप से एक्स वाई समतल हो गया। ठीक है, तो z बराबर जीरो आप इसमें पुट कर दोगे। इसको सोल्व करोगे, सोल्व करो इसको।
इसको मैं इस साइड ले आता हूँ और ए बी कॉमन लेता हूँ तो ये बनता है ये आपकी देखो पूर्ण द्विघात बनी है। पूर्ण द्विघात जो इक्वेशन बनती है वो आपकी परवलय को दर्शाती है। ठीक है, ये पूर्ण द्विघात बनी है ना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बने, तो होल स्क्वायर अगर आपका पूरा बनता है तो वो किसको दर्शाती है? परवलय। ये आ जाएगा आपके एक परवलय पर। क्लियर? ये क्वेश्चन भी आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? लंबवर्तीय बेलन का इक्वेशन जिसकी अक्ष कितनी दे रखी है? x/2, y/3 और z/6 है, और त्रिज्या कितनी है? 5 है। तो बेलन का इक्वेशन होगा। आपको अक्ष दे रखी है, ठीक है। अब देखो इस अक्ष में आपको पॉइंट कौन सा दे रखा है? मूल बिंदु दे रखा है ना, ये अक्ष पर मूल बिंदु हो गया O। यहां पर चर बिंदु ले लिया P। ये आपको त्रिज्या कितनी दे दी? त्रिज्या कितनी दे दी? 5। निकाल सकते हो ना? ये x माइनस एल्फा बटा एल, एक्स माइनस बीटा बटा एम, जेड माइनस गामा बटा एन टाइप दे रखे हैं। आपको केवल क्या करना है? ओपी स्क्वायर को बराबर करना है ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। क्लियर है? ओपी स्क्वायर को किसके बराबर करना है? ओपी स्क्वायर कर्ण हो गया, कर्ण को आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर करना है। ओपी स्क्वायर कितना हो जाएगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड माइनस जीरो का स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर ओ एम। ओ एम कितना हो जाएगा? ओ एम कितना हो जाएगा? ओ एम निकाल सकते हो ना? ओ एम का अर्थ हो गया ओपी का प्रक्षेप। तो कितना आएगा? इसकी दिक्कतें हैं 2 3 6, तो x माइनस जीरो इंटू दो, वाई माइनस जीरो इंटू तीन, जेड माइनस जीरो इंटू छः बटा अंडर रूट दो स्क्वायर प्लस तीन स्क्वायर प्लस छः। होल स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर, एम पी कितना है? 5। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
करो सोल्व इसको, इस क्वेश्चन को सोल्व करवा दो। कर लिया? कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, सही है।
उतार लिया, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा बी। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, लंबवर्तीय बेलन जिसका निर्देशांक वक्र क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 4 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 की अक्ष का समीकरण है। बताओ कैसे करोगे। आपको निर्देशक वक्र दे रखा है और निर्देशक वक्र में क्या दे रखा है, मेन एक तो गोले का इक्वेशन है, ठीक है, और एक क्या दे रखा है, प्लेन, ठीक है। देखो गोला और प्लेन दोनों के बारे में आपको बताया था, दोनों जब कोमा लगा कर लगते हैं तो क्या बनता है, वर्ग। यानी जो निर्देशक वक्र है वो एक टाइप से कैसा है, वर्ग। तो इस वर्ग की हमें कुछ प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी लंबवर्तीय बेलन के अकॉर्डिंग याद करनी पड़ेगी। तो देखो ये गोला है ना, क्लियर है। इस गोले का केंद्र बता सकते हो, वेरी गुड, ठीक है। इस गोले की त्रिज्या भी बता सकते हो, कितनी है, 2। ये त्रिज्या होगी 2। गोले से समतल पर लंब डाल सकते हो, डाल सकते हो। इस समतल पर जो डाला गया लंब है उसका मान निकाल सकते हो, बताओ कैसा आएगा। 0 0 से डालोगे, 0 + 0 + 0 -2 बटा √ 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मापांक लोगे 2/√3। अब आप इस नीचे वाले वर्त की त्रिज्या बता सकते हो समकोण त्रिभुज से, बताओ कितनी आएगी। मैं मानता हूं इसको कैपिटल आर। आर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बताया था ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखो हमें निर्देशक वक्र में गोला और समतल साथ साथ दिया है, इसका मीनिंग क्या है, वर्त दिया है, बताया था ना ये चीजें शुरू में, कोमा लगा कर लिखते हैं तो वर्त है। अब इसको सोल्व करो तो वर्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, ये आएगा। हाँ सही, वेरी गुड। 4 - 4/3, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 × 3 12, 12 में से 4 गए और बट्टे में 3, 12 में से 4 गए तो 8, 8 का वर्गमूल 2√2 और बट्टे में √3, इस टाइप का बन गया। ये आपके पास क्या आ गई, वर्त की त्रिज्या। अब आपको किसकी अक्ष का समीकरण पूछा है, बेलन की अक्ष का पूछा है ना, किसकी अक्ष का पूछा है, बेलन की अक्ष का। अब एक बात बताओ, आपको यहाँ पर ये जो गोला है, मतलब गोला और समतल काट के यहाँ पर क्या बना है, वर्त बना है। अब इस वर्त के लिए आपको यहाँ पर जो गोले का जो केंद्र मिल रहा है, गोले का केंद्र कितना मिल रहा है, 0 0 0 मिल रहा है। गोले का केंद्र कितना मिल रहा है, 0 0 0। वो गोले का केंद्र आपका इस में किसी जगह पर स्थित होगा, ठीक है।
समतल और गोले दोनों पर होना चाहिए ना। गोले का केंद्र किस में होना चाहिए? इस वर्त पर और गोले पर, दोनों पर होगा, क्योंकि देखो ये गोला है, क्लियर है। इस गोले को समतल से काटा तो बनेगा क्या? वर्त। अब वर्त बना तो वर्त के अंदर गोले का केंद्र इधर आएगा, तो यहाँ पर यानी ये पॉइंट कौन सा आएगा? 0 0 0। ये इस अक्ष पर स्थित होगा। किस पर स्थित होगा? अक्ष पर। तो आपकी जो अक्ष की इक्वेशन बनेगी उसमें यहाँ पर आएगा x-0, y-0 और z-0। अब जो समतल है, मैंने बताया था कि समतल के जो यहाँ पर गुणांक बनते हैं, ये गुणांक अभिलंब के दिक्कनुपात होते हैं। किसके दिक्कनुपात होते हैं? अभिलंब। नीचे मान लो समतल ने काटा, तो समतल के अभिलंब के दिक्कनुपात कितने होंगे? 1 1 और 1। क्या होंगे? 1 1 और 1। यानी कि ये बट्टे में इसमें क्या आएगा? 1 1 और 1। क्लियर है? देखो हमेशा जब भी आपको कोई लंबवर्तीय बेलन मिले, लंबवर्तीय बेलन मिले, तो लंबवर्तीय बेलन में आपको यहाँ पर गोले को किससे काटा? समतल से। तो जो समतल काट रहा है उस समतल पर ही आपका वर्त यहाँ पर स्थित होगा, और इस समतल का जो अभिलंब का दिक्कनुपात होगा वो एक टाइप से किसका दिक्कनुपात बन जाएगा? अक्ष का। किसका बन जाएगा? अक्ष का। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 1 1 और 1। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पर ये मान कितना बनेगा? x बराबर y बराबर z। क्लियर है? बड़ा। अब देखो आपको ऑप्शन में इसने x बराबर y बराबर z नहीं दिया, पर इसके सिमिलर ऑप्शन दे रखा है। 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 2x बराबर 2y बराबर 2z। ठीक है। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके पीछे आया हुआ है, वो भी अपन कर लेते हैं, सेकंड ग्रेड 2011 में, सेम इसी टाइप। उसमें आपको केवल अक्ष का इक्वेशन नहीं पूछा, आगे आपको बेलन का इक्वेशन भी पूछ लिया। क्लियर है? अब देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया था, सेम ही लैंग्वेज का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? एक लंबवर्तीय बेलन का समीकरण, एक लंबवर्तीय बेलन का समीकरण जिसका निर्देशीय वक्र
इस टाइप का आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था ना, आधी प्रोसेस उसी के जैसी है। ठीक है, गोले का केंद्र कितना है? गोले का केंद्र है 0 0 0। इससे आप समतल पर लंब डालोगे और वर्त की त्रिज्या ज्ञात करोगे। गोले की त्रिज्या कितनी होगी? 3। लंब डाला तो कितना बना? 0 - 0 + 0 - 3 बटा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 3/√3 बराबर √3। √3 आ गई तो गोले की इस वर्त की त्रिज्या कितनी बनेगी? अंडर रूट में r² - p², यानी 3 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। तो 9 में से 3 गई तो 6। त्रिज्या कितनी आ गई? √6। ये आपकी एक टाइप से बेलन की त्रिज्या आ गई। किसकी त्रिज्या आ गई? बेलन की, या आप बोल सकते हो नीचे वाले वर्त की। सेम ही होती है ना, यहाँ पर ये त्रिज्या और यहाँ पर ये त्रिज्या सेम ही होगी। क्लियर है? अब इस पर कोई पॉइंट आपको लेना है। पी आपने ले लिया XYZ। अब बेलन की अक्ष का समीकरण बनाओगे। बेलन की अक्ष का समीकरण कैसे बनेगा? गोले का केंद्र हो गया 0 0 0, तो ये x - 0 y - 0 z - 0। क्लियर है? और यहाँ पर ये इसके दिक्कनुपात अभिलंब के 1 - 1 1। ठीक है, अब इससे आपको बनाना है। यहाँ पर मान लो ये पॉइंट ले लिया 0 0 0, ये m, इसको सोल्व कर लो। कर सकते हो ना? पीछे शंकु वाला किया था ना, लंबवर्तीय शंकु। OP² बराबर OM² + MP²। करो। यहाँ इसके जो दिक्कनुपात है वो 1 - 1 1 हो गए ना, ये समतल वाले। वो आपके पास है ही। तो OP² बराबर OM² + MP²। OP² कितना हो गया? ये हो गया x² + y² + z²। OM² कितना हो गया? OM हो गया OP का इस पर लंब, यानी x - 0 × 1 + y - 0 × -1 + z - 0 × 1 बट्टा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस MP हो गई वर्त की त्रिज्या। वर्त की त्रिज्या आपने निकाली है √6, तो √6 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसको सोल्व करोगे तो आपका मान आ जाएगा। यहाँ अंडर रूट में 3 बना, वर्ग होगा 3 होगा, वर्ग कितना होगा? 3। 3 को मल्टीप्लाई में भेजा तो ये बन गया 3x² + y² + z²। अंदर क्या बना? x - y + z का होल स्क्वायर, और ये √6 का स्क्वायर 6, और मल्टीप्लाई में लघुत्तम वाला 3। ठीक है, इसको सरल करोगे तो बनेगा 3x² + 3y² + 3z²। और यहाँ होल स्क्वायर खोलोगे तो x² y² z² -2xy -2yz + 2zx + 18। उधर जाके घटा दोगे और 2 कॉमन ले लोगे।
तो ये बनेगा 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² प्लस 2xy प्लस 2yz माइनस 2zx माइनस 18 बराबर 0। कॉमन लिया, दो हटाया तो x² प्लस y² प्लस z² प्लस xy प्लस yz माइनस zx माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, देखो आपने सबसे पहले वर्त की त्रिज्या r आपको चाहिए ना, समवर्तीय बेलन में r भी आपको चाहिए। तो इसने सबसे पहले क्या किया भाई, r याद की, बेलन की अक्ष चाहिए। समवर्तीय बेलन के लिए क्या चाहिए, बेलन की अक्ष। बेलन की अक्ष के लिए एक पॉइंट चाहिए और दिक् अनुपात चाहिए। दिक् अनुपात तो आप समतल से ले सकते हो, डायरेक्ट ले सकते हो। एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट आपका वर्त का केंद्र बन जाएगा। ठीक है, x माइनस 0 बटा 1, वाई माइनस 0 बटा माइनस 1 और z माइनस 0 बटा 1 हमेशा आपका इसी टाइप का बनेगा। ठीक है, वर्त का केंद्र तो आपका अक्ष का एक पॉइंट बनेगा हमेशा। ठीक है, गोले का केंद्र आपका अक्ष का एक पॉइंट बनेगा और साथ में जो समतल के दिक् अनुपात है विलंब के, वो आपके बेलन की अक्ष के दिक् अनुपात या दिक्कोजा बढ़ेगी। क्लियर है? ठीक है, और त्रिज्या आप निकाल ही सकते हो, त्रिज्या तो निकाल सकते हो ना, लंब डाला, यहाँ पर r है, √r² माइनस p² किया। बाकी आपको समवर्तीय बेलन के लिए OP² बराबर आप कर दोगे OM² प्लस MP²। क्लियर है? इसी टाइप से आपको इन प्रश्नों को करना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, इसके जैसा दिख रहा है, ए ऑप्शन, तो ये ए। ठीक है, पिछले वाले में केवल आपको अक्ष की इक्वेशन पूछी थी, इसमें आपको बेलन की इक्वेशन पूछी। अब देखो ये वाला, यहाँ पर क्या कह रखा है, एक लंबवर्तीय बेलन का इक्वेशन, लंबवर्तीय बेलन जिसकी अक्ष क्या हो, एक्स अक्ष हो और त्रिज्या कितनी हो, r। अब देखो एक्स अक्ष हो और त्रिज्या कितनी हो, r है। आप इसमें अगर बनाओगे तो देखो, आपने अक्ष ली x माइनस 0 बटा 1, वाई माइनस 0 बटा 0, जेड माइनस 0 बटा 0, ये पॉइंट ले लिया 0 0 0। क्लियर है? ये यहाँ पर p ले लिया एक्स वाई जेड, यहाँ पर m हो गया। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या फॉर्मूला है, OP² बराबर, यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया ओ है, तो OP² बराबर OM² प्लस MP²। OP² की वैल्यू OM² की x माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस वाई माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई 0, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, सीधा सीधा बट्टे वाले से मल्टीप्लाई करना, यही तो कर रहे हैं अपन। MP त्रिज्या कितनी दे रखी है, r, कर दिया, सरल करो तो x² प्लस y² प्लस z², यहाँ कितना बना, x ही बचा, बट्टे में 1 बचा तो x का स्क्वायर बराबर r² प्लस r², x² से x² कट गया, क्या आ गया, y² प्लस z² बराबर r²। ये आपकी बेलन की इक्वेशन आ गई। क्लियर है? कब, जब अक्ष क्या हो, एक्स अक्ष हो। ऐसे ही वाई अक्ष के लिए अगर आप याद करोगे तो z² प्लस x² बच जाएगा, इधर y² बनेगा, वो y² से y² कट जाएगा। क्लियर है? तो आपसे अगर पूछे कि अक्ष y अक्ष हो, अक्ष कैसी हो, y अक्ष, तब समवर्तीय बेलन क्या बनेगा, ये ध्यान रखना, ये बात समवर्तीय बेलन की हो रही है। समवर्तीय बेलन और त्रिज्या कितनी हो, r हो, तो y के लिए y वाला नहीं आएगा, यानी z² प्लस x² बराबर r²। क्लियर है? और zx के लिए x² प्लस y² बराबर r²। ये आपके क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इसी टाइप के पूछे गए हैं, ये वाला आपके फर्स्ट ग्रेड में है। ठीक है, लास्ट में और एक क्वेश्चन और बाकी है आपके, ये और देख लेते हैं।
देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके, लास्ट फर्स्ट ग्रेड में आपके आया था, उस बेलन का समीकरण उस बेलन का समीकरण जिनके जनक वाई एक्स के समांतर हो। अब आपको यहाँ माइंड में क्रिएट होनी चाहिए इक्वेशन, जो भी आपको इक्वेशन क्रिएट करनी है ना, वो सारी क्रिएट होनी चाहिए। जिनके जनक वाई एक्स के समांतर हो तथा जो पृष्ठों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z² बराबर 12 और x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 1 के प्रतिच्छेदी वक्र से गुजरता हो। यहाँ पर आपको लंबवर्तीय बेलन नहीं दिया ना, केवल प्लेन बेलन दिया है, प्लेन बेलन दिया है। और इसमें प्लेन बेलन में जो अक्ष दे रखी है और जनक दे रखा है वो किसी अक्ष के पैरेलल है। तो हमने पीछे किया था विलोप वाला, एक्स अक्ष का विलोप वाला किया था ना, ठीक है। और बाकी उसी टाइप से आपको इस क्वेश्चन को करना है। बाकी उसमें नोट में हमने रिजल्ट भी लिख रखा है, वो उस पेज पर आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, 11x² प्लस 11y² प्लस 10z² प्लस 24 इंटू माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर 0। पहला ऑप्शन ये दे रखा। सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, 2x² प्लस 3z² प्लस 2xz माइनस 2x माइनस 2z माइनस 11 बराबर 0। सी ऑप्शन दे रखा है 3x² प्लस 2z² प्लस 2xz माइनस 2x माइनस 2z माइनस 11 बराबर 0। और डी दे रखा है 2x² प्लस 3y² माइनस 2xz प्लस 2x प्लस 2z माइनस 11 बराबर 0। देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन अपन ने पीछे किया था, याद है, जिसमें बेलन का समीकरण में जो जनक था वो किसी अक्ष के पैरेलल था। पीछे क्वेश्चन किया था, ये वाला, उस बेलन का समीकरण जिसके जनक एक्स अक्ष के समांतर हो और वर्त इससे गुजरता हो। तो जहां जो अक्ष के पैरेलल है उसका विलोप करना पड़ता है। अगर सामान्य बेलन आपको दिया है, यहाँ पर एक्स अक्ष के समांतर की बात की है ना, तो हमने किसका विलोप किया था, एक्स का विलोप। यहाँ से एक्स का मान निकाला था वाई प्लस जेड बटा 2, वो पहले वाले में रख दिया था। सेम इसी टाइप से आपको इसमें करना है। सेम इसी टाइप से इसमें करना है। यहाँ पर क्या दे रखा है, उस बेलन का समीकरण जिसका जनक वाई एक्स के समांतर हो, तो आप किसका विलोप करोगे, वाई का। यहाँ से वाई का मान निकाल सकते हो, कितना आएगा, एक्स प्लस जेड माइनस 1। ये मान आप इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो रख दो एक्स प्लस जेड माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2z² बराबर 12। ठीक है, सोल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस जेड² प्लस 1 प्लस 2xz माइनस 2z माइनस 2x प्लस 2z² बराबर 12। क्लियर है, ये हो गए 2x² z² 2z² 3z² प्लस 2xz माइनस 2z माइनस 2x, और एक में से 12 गए तो 11। कौन सा ऑप्शन आ गया, बी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, क्लियर है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन बेलन के बनते हैं। आपको
इनमें ये चीज ध्यान रखनी है भाई, समवर्तीय बेलन में आपको त्रिज्या चाहिए प्लस एक अक्ष चाहिए, उनके थ्रू आप जो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला है वो आप बना सकते हो, ओपी स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर, या फिर आप ए के रूप में भी मान सकते हो, ए अगर आपको दे रखा है तो ए पी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। ठीक है, सांख्य वाले में आपको क्या करना है, जो जनक की इक्वेशन है उससे पॉइंट रखना है, जनक की इक्वेशन है उसमें जो भी सांख्य में z बराबर 0 या z बराबर c दे रखा है उससे आपको पॉइंट ज्ञात करना है, पॉइंट सांख्य में रखना है, और सांख्य में रखने के बाद अल्फा बीटा गामा जो आपने जनक में पॉइंट अज्यूम किए थे उनकी जगह एक्स वाई जेड रखना है, तो आपकी सांख्यवाड़ी हो जाएगी। अनुवालोपी बेलन का बता ही दिया, एस एस वन बराबर टी स्क्वायर, ये तीन चीजें आपकी क्लियर है, क्लियर है, ये आप आराम से पढ़ना। और इसका जो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था ना इस वाले का, ये आपकी बुक में आपके लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे दोनों नोट पढ़ लेते हैं अपन। पहला नोट तो है कि जो भी आपकी सांख्यों से बेलन की इक्वेशन बनेगी वो कितनी घात की होगी, 2 घात की। सांख्यों से बेलन की जो इक्वेशन बनेगी वो कितनी घात की होगी, 2 घात की। और सेकंड नोट क्या है, यदि बेलन का जनित्र, पेज नंबर 383 पर, यदि बेलन का जनित्र ZX के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ZX के पैरेलल है, तब हम L बराबर 0, M बराबर 0, N बराबर 1 डायरेक्ट इस ऊपर वाले बिंदुपथ वाले में रखेंगे, बिंदुपथ वाले में रखेंगे तो आपको ओरिजिनल वाला इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, और वो ओरिजिनल वाला इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये इतनी चीजें आपकी है, क्लियर है।